जब आप इसको जूम आउट करेंगे थोड़ा सा तो इंटरनेट भाई जल्दी करना। इतनी देर तक लोगों को बिठाना बहुत मुश्किल है, वो भी एकेडमिक कंटेंट में। जो आप प्रोडक्ट बनाए वो इस बात का ध्यान रखें कि जो सीक्वेंसिंग करवानी होती है, एक साइड का प्राइमर जो है तकरीबन 700-800-900 बेस पेयर तक रीजन को स्कैन कर सकता है। इसका मतलब अगर आप 1600 या 1500 की पीसीआर प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे तो आपको एक प्राइमर यहाँ से भी चाहिए होगा और एक प्राइमर यहाँ से भी चाहिए होगा। फिर वो दोनों पूरे रीजन को स्कैन कर पाएंगे। इस तरीके से अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम फॉर अनदर एपिसोड फॉर प्राइमर डिजाइनिंग। और इस दफा हम डायरेक्टली तौर पर प्राइमर डिजाइन करेंगे एचपीपी जीन के लिए। एचपीपी जीन बीटा ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो एनकोड करता है और ये वो हीमोग्लोबिन की जो बड़ी प्रोटीन है उसका एक हिस्सा होता है। और ये बड़ी एक मशहूर बीमारी, इसके अंदर एक म्यूटेशन होती है जो एक बड़ी मशहूर बीमारी का हिस्सा है, जिसे हम सिकल सेल की बीमारी कहते हैं। और आपने सुनी होगी कि उस म्यूटेशन के नतीजे में एक अमीनो एसिड जो है वो बदल जाता है, लगना होता है, ग्लूटामिक एसिड लग जाता है वैलिन, और उसकी वजह से इस हीमोग्लोबिन की शेप बदल जाती है और खून का जो सुर्ख हुलिया है वो ऑक्सीजन को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता। तो लेट्स जस्ट एक प्रोजेक्ट के तौर पर हम इसको स्टडी करेंगे। हम प्राइमर्स को डिजाइन करेंगे, ऐसे प्राइमर डिजाइन करेंगे जो इस पूरे जीन को, जीनोमिक रीजन को एम्पलीफाई कर सके। और फिर हम अगर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उन प्राइमर्स की मदद से पेशेंट्स के जीनोमिक डीएनए को एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल करके पीसीआर कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्ट्स को सीक्वेंस करवाकर म्यूटेशंस की एनालिसिस कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक राइट अवे। इसमें वो डिटेल्स मौजूद नहीं होंगी जो हमें चाहिए। अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए उन तमाम कंपोनेंट्स की जो मैं आगे दिखाने वाला हूं, तो आप उसके लिए एपिसोड 1 को कंसल्ट कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके सामने, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो प्राइमर डिजाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके अंदर हम डीएनए सीक्वेंसेस को हैंडल करेंगे, जिसमें इसमें सेव करेंगे और इसमें फीचर्स वगैरह को ऐड करेंगे। उसके लिए आप स्नैपजीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने सीरियल क्लोनर को इस्तेमाल किया। ये सिंपल, सादा और सबसे खास बात कि ये मुफ्त है। तो और ये सारे काम कर सकता है जो हमें जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 2, हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए ताकि हम जान सकें कि एचपीवी जीन क्या होता है, क्या नहीं होता है। यूसीएससी जीनोम ब्राउजर होना चाहिए हमारे पास इंटरनेट के ऊपर, जिसकी मदद से हम जीनोम का सीक्वेंस जो है वो मालूम करेंगे। तो लेट मी टेक यू, मैं आपको लेकर जाता हूँ सबसे पहले यूसीएससी जीनोम ब्राउजर में, ताकि हम पता लगा सकें कि एचपीवी जीन का जीनोमिक्स डीएनए का सीक्वेंस क्या होता है। ये काम करने के लिए हम यूसीएससी जीनोम ब्राउजर में एचपीवी टाइप करेंगे, सर्च पे क्लिक नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे, ये हमें कुछ ऑप्शंस देगा और हम उसमें से एचपीवी जीन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। अब जो भी चीज आप देख रहे हैं आपके सामने आ रहा है इस में, वो सारा का सारा ट्रैक जो है वो रीजन जो है वो एचपीवी जीन का रीजन है। तो ये क्रोमोसोम 11 पे है, ये उसकी स्टार्टिंग लोकेशन है, ये उसकी एंडिंग लोकेशन है, और इसका टोटल साइज जो है वो तकरीबन 1608 बेस पेयर के पास है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। जीन की डायरेक्शन, ये जो एरोज हैं ये बताते हैं कि जीन की डायरेक्शन है। आमतौर पर जो हाईलाइटेड जगह होती है वो उसका रेफरेंस सीक्वेंस जीन होता है। इसमें ये एक्सोन नंबर 1 है इसका, ये इसमें एक्सोन नंबर 2 है इसके अंदर, ये इसके अंदर एक्सोन नंबर, आप कह सकते हैं एक्सोन नंबर 3 है इसके अंदर। तो ये वो जगह है जो आप कह सकते हैं कि एचबीवी जीन का जीनोमिक रीजन जो है वो मौजूद है यहाँ पे। ये टिपिकली एक्सोन 1 है। यहाँ पर जो ग्रीन स्पॉट होगा ना यूसीएससी जीनोम ब्राउजर में, ये इंडिकेट करता है फर्स्ट मेथायोनिन को, यानी कि यहाँ से इसकी ट्रांसलेशन शुरू होती है। जो एक्सोन का रीजन स्मॉल विड्थ का होता है, ये नॉन कोडिंग रीजन होता है इसका, यानी कि ये मैसेंजर आरएनए तो बनाएगा लेकिन इससे प्रोटीन ट्रांसलेशन जहां से शुरू होती है वहां से इसकी जो एक्सोन का सिलेंडर है ना, इसकी विड्थ बढ़ जाती है, ये मोटा हो जाता है यहाँ से। इट मीन्स ये कोडिंग रीजन है, ये कोडिंग रीजन है, और ये कोडिंग रीजन है। ये जहां पर रेड पॉइंट होता है ना, ये इसका स्टॉप कोडॉन है। यहाँ पर ट्रांसलेशन रुकती है, लेकिन इसके बाद वाला रीजन जो है वो ये भी नॉन कोडिंग रीजन है। वैसे आप लोग जानते होंगे स्टार्ट कोडॉन से पहले वाले रीजन को 5 प्राइम यूटीआर, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, और स्टॉप कोडॉन के बाद वाले रीजन को जो है वो 3 प्राइम यूटीआर या 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। तो वंस अगेन ये एक्सोन नंबर 1 है, तो टिपिकली ये इंट्रोन नंबर 1 होगा, ये एक्सोन नंबर 2 है, तो आप गैस कर सकते हैं कि ये दरमियान में इंट्रोन नंबर 2 होगा, और फिर ये एक्सोन नंबर 3 होगा। तो ये पूरा रीजन एचबीबी जीन का है। अगर मुझे इस रीजन का डीएनए सीक्वेंस
निकालना है तो मैं व्यू पे जाऊँगा, डीएनए सीक्वेंस पे क्लिक करूँगा और उसके बाद आई विल गेट, वो मुझे बताएगा कि मैं इस रीजन का सीक्वेंस आपको देने वाला हूँ। कुछ थोड़े बहुत सेटिंग्स हैं जो हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। गेट डीएनए पे क्लिक करेंगे, हमें अपना डीएनए का सीक्वेंस मिल जाएगा। इस सारे सीक्वेंस को कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद हम इसको सीरियल क्लोनर में पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है? या एचपीवी जीनोमिक डीएनए का ये सीक्वेंस है। अब मुझे इसको प्राइमर डिज़ाइन करने हैं इसलिए ताकि मैं इस रीजन को स्कैन कर सकूँ। वन्स अगेन आप देख सकते हैं कि अगर मैं यूसीएससी जीनोम ब्राउज़र पे जाऊँ तो कि इसकी लेंथ तकरीबन 1608 बेस पेयर की है। तो सीरियल क्लोनर के अंदर इसकी लेंथ कितनी आती है? 1608 बेस पेयर की। ये मैथमेटिक्स है पूरा-पूरा। इट शुड बी लाइक हमेशा ये एक जितना होना चाहिए। इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो एटीजी से पहले है, यानी कि जो अनट्रांसलेटेड रीजन है। आमतौर पर वो हिस्सा प्रोटीन कोडिंग में इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप ऐसे प्राइमर डिज़ाइन करेंगे जिसमें एक प्राइमर की लोकेशन यहाँ पे हो और दूसरे प्राइमर की लोकेशन यहाँ पे हो। यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन पे अगर आप प्राइमर की लोकेशंस को रखेंगे तो आप दरमियान वाला सारा कोडिंग रीजन जो है वो एम्पलीफाई कर पाएँगे। ऑफ कोर्स उसके अंदर इंट्रॉन्स भी आएँगे, इसमें एक्सॉन्स भी आएँगे, तो आप इस सारे रीजन की म्यूटेशन को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने प्राइमर को बिल्कुल एचपीवी जीन से बाहर भी प्लेस कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम अपने प्राइमर्स को कहाँ पर प्लेस करते हैं। तो लेट्स सपोज़ कि मुझे तीनों एक्सॉन्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं इसके कोडिंग रीजन में इंटरेस्टेड हूँ। ये देखना चाहता हूँ कि कोई ऐसी म्यूटेशन तो नहीं है जो इसकी प्रोटीन ट्रांसलेशन को अफ़ेक्ट करती है। तो मैं मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक एक प्राइमर्स इस जगह पे स्टार्ट कोडॉन से पहले और एक प्राइमर मैं कहीं पर स्टॉप कोडॉन के बाहर डिज़ाइन करने में इंटरेस्टेड हूँगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं डिज़ाइन करूँ। एक और बात आपको मैंने पहले भी बोली कि जहाँ पर हम प्राइमर डिज़ाइन करते हैं, हम आमतौर पर उन्हीं प्राइमर्स की मदद से सीक्वेंसिंग करवाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपका जो डिज़ाइन प्राइमर है, वो उससे 50, 60, 70 बेस पे ऊपर हो, ताकि आपको आपको एक रीज़नेबल डिस्टेंस मिल जाए, क्योंकि शुरू वाले सीक्वेंसिंग करवाते हुए जो पहले 50-60 बेस पेयर होते हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती, वो उनका रिज़ल्ट का डेटा जो है वो रिलायबल नहीं होता है। और अगर हमें उतना डिस्टेंस ना मिले तो हम इससे पहले वाले रीजन्स के अंदर भी प्राइमर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि इससे बाहर भी प्राइमर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो लेट्स थिंक अबाउट के हमने अपना प्राइमर जो है वो किस रीजन में डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे मालूम हो कि इसका स्टार्ट कोडॉन कहाँ पर है, इसका पहला एक्सॉन कहाँ है, इसका दूसरा एक्सॉन कहाँ है और इसका तीसरा एक्सॉन कहाँ है। ये काम करने के लिए हम एनसीबीआई के अंदर इसी जीन को सर्च कर सकते हैं। एनसीबीआई के अंदर रेफरेंसिंग सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन होती है और इसके ट्रांसक्रिप्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है और उसमें सबसे खास बात ये होती है कि इसके अंदर कंसेंसस सीसीडीएस कंसेंसस सीडीएनएस सीक्वेंस होता है। इस पे क्लिक करके हमें ये एनसीबीआई की एक सिस्टर वेबसाइट है जो हमें सीसीडीएस डेटाबेस के ऊपर ले जाएगी, जहाँ पर इसका कोडिंग रीजन का सीक्वेंस होता है, यानी कि आप समझें इसके एक्सॉन्स के सीक्वेंसेस होते हैं, इसमें इंट्रोनिक सीक्वेंसेस नहीं होते। इसका मतलब इसके पहले एक्सॉन का सीक्वेंस जो है वो यहाँ से ये जो ब्लैक कलर में है ए टी जी से लेके यहाँ तक अल्टरनेट एक्सॉन्स को वो अल्टरनेट कलर्स में दिखाता है। तो ये पहले एक्सॉन का सीक्वेंस है। मैं इसे कॉपी करूंगा और अपने सीरियल क्लोनर की जो मेरी जीनोमिक रीजन की फाइल है मैं इसके अंदर सर्च करके पता लगा लूंगा कि पहला एक्सॉन का सीक्वेंस जो है वो कितना है। वो इतना है, ये 92 बेस पेयर का पहले एक्सॉन का सीक्वेंस है। यहाँ पर एक छोटी सी स्टूपिड सी मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक तो नहीं कहना चाहिए, मसलन ये होता रहेगा आपके साथ यूसीएससी जीनोम ब्राउजर में, कि आपने जो सीक्वेंस डाउनलोड किया वो सेंस स्ट्रैंड का नहीं है, वो एंटी सेंस स्ट्रैंड का है, क्योंकि आपका जो एक्सोनिक सीक्वेंस है वो उसकी नेगेटिव स्ट्रैंड के ऊपर डिटेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस मेरे पास है मुझे इसको एंटी पैरेलल करना पड़ेगा। उम्मीद है आप मेरी बात फॉलो कर रहे होंगे। यानी कि हम जब यूसीएससी जीनोम ब्राउज़र से डाउनलोड करते हैं तो इधर वो हमें सेंस स्ट्रैंड का सीक्वेंस देता है या वो हमें एंटी सेंस स्ट्रैंड का सीक्वेंस देता है। अब जब मैंने पहला एक्सॉन सर्च किया इसके अंदर, तो पहला एक्सॉन सर्च तो हुआ लेकिन वो नेगेटिव स्ट्रैंड पे सर्च हो रहा है, यानी कि जो स्ट्रैंड यहाँ नहीं नज़र आ रही उस पे सर्च हो रहा है। इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस जो है वो एंटी सेंस स्ट्रैंड का है। तो मुझे इसको एंटी पैरेलल करना पड़ेगा और इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यही मेरी मदद करेगा इसके अंदर इसके सीक्वेंस को एंटी पैरेलल करने में, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करने में। ये कर दिया मैंने क्लिक और ये हो गया रिवर्स। अब अगर मैं सेम सीक्वेंस इसके अंदर सर्च करूं जो मैंने अभी
कॉपी किया हुआ है फर्स्ट एक्सोन का, तो अब की दफा ये मेरे पास सेंस स्ट्रैंड के अंदर आ रहा है। तो दिस इज लाइक द सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट एक्सोन। अक्सर ये नहीं भी होता है, आपको नहीं भी करना पड़े, लेकिन अच्छा है कि ये भी हो गया ताकि आप इसको इस प्रॉब्लम से कंफ्यूज ना हो। आप गौर से देखें, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये ATG, इट स्टार्ट फ्रॉम ATG, ये फर्स्ट एक्सोन है। मैं इसको फीचर कर रहा हूँ, फीचर करता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ, क्या रखता हूँ, एक्सोन 1। ये एक्सोन 1 है और इसका कलर भी मैं ऐसे ही रखता हूँ, यही वाला ठीक हो गया। ये एक्सोन 1 स्कैन, दिस इज ATG। मेरे पे भरोसा करें, यहाँ पर ATG है। अगर आप ये बहुत छोटा होने की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके एक्सोन नंबर 2 के सीक्वेंस की। इसका एक्सोन 2 बड़ा है, कैन यू सी, यहाँ से लेकर ये ब्लू कलर में यहाँ तक है। और इसको कॉपी करूंगा और मैं इसको तलाश करूंगा, वो इसके बाद आना चाहिए। लेट्स सी, कंट्रोल V, और वो आ गया ये यहाँ पे। और मैं इसको फीचर करूंगा और मैं इसका नाम रखता हूँ, क्या नाम रखता हूँ इसका, एक्सोन नंबर 2। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसका ऐसे ही अपने लिए थोड़ा सा इसमें ब्लू कलर कर देता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सोन नंबर 2। अब हम चलते हैं तीसरे एक्सोन की तरफ। और ये मैं सिर्फ अपनी यानी कि डिवीजन के लिए कर रहा हूँ। ये तीसरा एक्सोन मैंने कॉपी किया यहाँ से यहाँ तक। मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको तलाश करता हूँ इसके अंदर, और ये तीसरा एक्सोन है। अब मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, फीचर कर देता हूँ इसको। इसको जब हम फीचर करेंगे, लेट सपोज, ओ भाई, भाई, ओके, ये सॉरी, ये मुझे तंग कर रहा था। इसको फीचर करते हैं, इसका नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं एक्सोन नंबर 3। सो और इसका कलर रख देते हैं समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट। तो ये मेरे पास 3 एक्सोन हो गए। तो हम मुझे हाईलाइट हो गया कि मेरा पहला एक्सोन यहाँ से शुरू होता है, दूसरा एक्सोन यहाँ, दरमियान में जो भी सीक्वेंसेस हैं वो इंट्रोनिक सीक्वेंसेस हैं जिनको मैं इंटरेस्टेड हूँ स्कैन करने में। तो मेरा पहला प्राइमर जो है वो यहाँ करके कहीं पर होना चाहिए। प्राइमर्स के लिए कंपोनेंट्स वही हैं, कोशिश करें कि ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको मल्टीपल बेस पेयर्स हों, रिपीटेड सीक्वेंसेस ना हो, और उन्हीं असूलों को फॉलो करेंगे। कोई 18 से 25 बेस पेयर के तकरीबन हम सेलेक्ट करेंगे, और हम उसका अनीलिंग टेम्परेचर जो है वो मेजर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई डोंट नो भाई मुझे क्यों तंग कर रहा है। लेट्स सपोज अगर ये कॉपी हो चुका है तो अनीलिंग टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे, ये डिटेल्स मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कून्स ओलिगो न्यूक्लियोटाइड कैलकुलेटर, ये कून्स ओलिगो न्यूक्लियोटाइड कैलकुलेटर पे जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं उस बेस पेयर जो मैंने अभी कॉपी किए हैं 26 बेस पेयर भी बनते हैं, उन्हें सेलेक्ट करता हूँ। ये मुझे उसका मुझे बता रहा है उसका अनीलिंग टेम्परेचर 64 जो कि मुझे अलाउ करता है कि मैं कुछ बेस पेयर कम कर सकता हूँ। मैं 3 बेस पेयर कम करता हूँ इसके, और इस बिकम 61। एक और बेस पेयर कम कर सकता हूँ, 4 कम किए, इट बिकम्स नाउ 60। सो दिस इज द फॉरवर्ड प्राइमर। ओके, और ये मेरा फॉरवर्ड प्राइमर है। इस के लिए वंस अगेन मैं इसको दोबारा से सर्च करता हूँ इस सीक्वेंस के अंदर। ये 22 बेस पेयर की लेंथ का है। मैं, ये जरूरी नहीं यहाँ पर आए, आप थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं जहां पर आपके रेलिवेंट एलिनिंग टेम्परेचर आ जाए। याद रखिएगा, प्राइमर्स को की क्वालिटी को चेक करने के और भी कई तरीके हैं जो अभी इस वक्त मैं नहीं बता रहा हूँ। हम आने वाली वीडियोस में इसको उनको एड्रेस करेंगे। तो मैं इसका ग्रीन कलर रख देता हूँ पाकिस्तान से। लेट्स सपोज, ओहो, ये ग्रीन कलर, ये इसका फॉरवर्ड प्राइमर, ठीक है। लेकिन मैं इसका नाम नहीं रखा कुछ। लेट्स राइट द नेम। इसका नाम रखते हैं हम, ये HBB जीन का फॉरवर्ड प्राइमर है। ओके, कलर ग्रीन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं लाइक दिस। ये इसका फॉरवर्ड प्राइमर। नाउ ये सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेट्स कम बैक टू द रिवर्स प्राइमर। चूंकि हमने पूरा का पूरा जीन स्कैन करना, लिहाजा रिवर्स प्राइमर जो है ना वो थर्ड एक्सोन के बाद कहीं होना चाहिए। वंस अगेन आप अवॉइड करें वो जगह जहां पर रेपिटेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ रेपिटेशन बहुत ज्यादा है, जगह ठीक नहीं है। यहाँ चीज बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करें जहां पर डाइवर्सिटी मिले आपको, समहाउ लिटिल बिट ऑफ डाइवर्सिटी आपको मिले, समथिंग जहां पर ज्यादा बेस पेयर्स में चेंजेस हो। बहुत टफ है थर्ड एक्सोन के पास कहीं जाके डाइवर्सिटी मिलती है। यहाँ पर कुछ वेरिएशन है इस जगह के ऊपर। लेट्स सपोज मैं इस जगह को चूज करता हूँ, ऐसे कॉपी करता हूँ
कून्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में जाकर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ। देखता हूँ इसका अनीलिंग टेम्परेचर 62 है, दैट मीन्स आई कैन डिलीट अ बेस पेयर और सो। तो मैं इसमें से ये आखिरी वाले 2 टी निकाल देता हूँ। कोशिश करिएगा जो बेस पेयर रिमूव करने वो सिरे से करें हर दफा, दरमियान से नहीं करें। तो ये 60 बेस पेयर का अनीलिंग टेम्परेचर हुआ। कंट्रोल सी, वंस अगेन आई केम बैक। मैं इसी को दोबारा से सर्च करता हूँ और ये इस स्ट्रैंड में ये वो जगह है जहां पर मैंने रिवर्स प्राइमर को सेलेक्ट किया। बट आप याद रखेंगे ये रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस नहीं है, ये सेंस स्ट्रैंड का सीक्वेंस है। रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस कैसे बनाना वो मैं बताता हूँ आपको। मैं इसको फीचर करता हूँ इस जगह को और इस जगह का नाम रखता हूँ। ये वो जगह है जहां पर मेरे पास HBB जीन का रिवर्स प्राइमर बनेगा। अच्छा, अब आते हैं रिवर्स प्राइमर के सीक्वेंस की तरफ कि रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस क्या होगा। रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस बनाने के लिए हमें इस सीक्वेंस को रिवर्स कम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो सीक्वेंस मैंने सिलेक्ट किया है इसका जो रिवर्स कम्प्लीमेंट्री होगा वही इसका रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस होगा। तो मैं इसको रिवर्स कम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, सबमिट करता हूँ। दिस इज द रिवर्स कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ये एक्चुअली में रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि भाई ये वाला सीक्वेंस है रिवर्स प्राइमर का। आसानी के लिए ये 5 to 3 सीक्वेंस है रिवर्स प्राइमर के लिए। तो मेरे पास दोनों प्राइमर्स के सीक्वेंसेस बन चुके हैं, फॉरवर्ड के भी और रिवर्स के भी। मैं इनके सीक्वेंसेस को सेव कर लेता हूँ। ये रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस है, अपने पास कहीं पर भी लिख लेता हूँ। let's write it somewhere like HPB reverse primer 5 to 3 sequence जो है वो ये है। and then I will write HPB forward primer sequence 5 prime onwards। वो कौन सा है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये वाला सीक्वेंस, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फॉरवर्ड प्राइमर का सीक्वेंस भी आ गया, रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस भी आ गया। याद रखें कि फॉरवर्ड प्राइमर का सीक्वेंस तो सेंस स्ट्रैंड का सीक्वेंस ही होता है। लिहाजा वो तो एज इट इज होता है, लेकिन रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस जो है वो हम बनाते सेंस स्ट्रैंड से हैं, लेकिन हमें उसको रिवर्स कॉम्प्लीमेंट्री करना पड़ता है और फिर जाके रिवर्स कॉम्प्लीमेंट्री करने के नतीजे में हमें जो सीक्वेंस मिलता है वो एक्चुअली में रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस होता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है रिवर्स प्राइमर के लिए। बहरहाल अगर ये प्राइमर्स ठीक हैं और ये दुरुस्त हैं तो इनको इन सिलिको रिस्पॉन्स देना चाहिए। ये शुरू होता है यहाँ से फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर जाकर आता है ऑलमोस्ट इस जगह। मेरा ख्याल है जहां तक मुझे कलर में चेंज नजर आ रहे हैं, ये तकरीबन 1583 बेस पेयर की लेंथ बनती है फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर के दरमियान में। एक बार फिर मैं गौर से देख लूं। अगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रिवर्स प्राइमर इस जगह पे है, बिल्कुल ठीक जगह पे हूँ मैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पीसीआर की प्रोडक्ट बनेगी अगर हम इन दो प्राइमर्स को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 1583 बेस पेयर की पीसीआर प्रोडक्ट बनेगी। इसको हमें वैलिडेट करना है और वैलिडेट करने के लिए हम यूसीसी ब्राउजर इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम टूल्स में जाएंगे, इन सिलिको पीसीआर में जाएंगे और अपना फॉरवर्ड प्राइमर का सीक्वेंस कॉपी करेंगे और वो सीक्वेंस यहाँ लगाएंगे। ये चेक करेंगे कि टारगेट जो है वो जीनोम असेंबली ही हो। रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस लगाएंगे जो कि ये वाला है, और इस सीक्वेंस को हम प्लेस करेंगे यहाँ पे और उसके नतीजे में जब सबमिट करेंगे तो हमारे पास कॉन्फर्मेशन आ जाएगी कि दिस विल गोइंग टू बी द पीसीआर प्रोडक्ट। इसका मतलब है ये जो प्राइमर्स हैं ये काम करेंगे और ये हमें 1583 बेस पेयर की पीसीआर प्रोडक्ट देंगे और ये वही प्रोडक्ट है जो हमने अभी उससे कैलकुलेट की है। हमने सीरियल क्लोनर में देखी थी 1583 बेस पेयर की। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब हम इन दो प्राइमर्स को इस्तेमाल करेंगे तो हम इस तीनों एक्सोन्स को स्कैन कर पाएंगे। लेकिन आप याद रखें कि जिस जगह को भी आप एक्चुअली में स्कैन करना चाहते हैं, आपके प्राइमर्स की लोकेशन जो है उससे 50-60 बेस पेयर ऊपर होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए उस जगह से। और अगर वो एक्सोन्स आपको इतना अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप उससे पीछे वाले रीजन में भी जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं कंक्लूड करूं इस बात को कि अगर आप HBB जीन को देखें तो अगर आप चाहें तो इससे पहले वाले रीजन में भी जा सकते हैं। वहां पर जाने का तरीका क्या होगा, ऑफ कोर्स आप इसको जूम आउट करें। जब आप इसको जूम आउट करेंगे थोड़ा सा तो हाँ इंटरनेट भाई जरा जल्दी करना,
इतनी देर तक लोगों को बिठाना बहुत मुश्किल है, वो भी एकेडमिक कंटेंट में। तो अगर हम इसको ज़ूम आउट करें लाइक दिस, तो आप देख सकते हैं कि हमें और जगह मिलेगी। हम अपना प्राइमर यहाँ भी डिज़ाइन कर सकते हैं पीछे से और इधर से भी अपना प्राइमर इससे भी पीछे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वी कैन गो। लेकिन असल काम ये है कि आपको जीनोमिक रीजन का सीक्वेंस चाहिए, आपको उसके बाद एक्सॉन्स के सीक्वेंसेस चाहिए और फिर आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे से प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ दुरुस्त है तो इसको हमें पीसीआर जो प्रोडक्ट लेनी चाहिए वो भी हमें हम इसका अनीलिंग टेम्परेचर लिख सकते हैं। तो एक का 60 समथिंग पॉइंट समथिंग था, दूसरे का भी 60 पॉइंट समथिंग था और इसकी पीसीआर प्रोडक्ट का साइज़ लिख सकते हैं और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो बिफोर द पीसीआर हमें मालूम होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी जीनोमिक रीजन के को स्कैन कर सकते हैं। 1-2 बातें मैं कंक्लूजन में बताऊँगा बहुत ज़रूरी है और वो ये हैं कि जो आप प्रोडक्ट बनाएँ वो इस बात का ध्यान रखें कि जो सीक्वेंसिंग करवानी होती है, एक साइड का प्राइमर जो है तकरीबन 7 800-900 बेस पेयर तक रीजन को स्कैन कर सकता है। इसका मतलब अगर आप 1600 या 1500 की पीसीआर प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे तो आपको एक प्राइमर यहाँ से भी चाहिए होगा और एक प्राइमर यहाँ से भी चाहिए होगा। फिर वो दोनों पूरे रीजन को स्कैन कर पाएँगे। इस तरीके से लोग जो हैं वो पीसीआर प्रोडक्ट्स की सीक्वेंस एनालिसिस करवाते हैं जिसको सैंगर सीक्वेंसिंग बोलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। होपफुली यू कैन डिज़ाइन योर ओन प्राइमर्स फॉर एनी रीजन, चाहे ये प्लांट हो, चाहे वो प्लांट का जीनोम हो, चाहे वो ह्यूमन्स का जीनोम हो, चाहे वो बैक्टीरिया का जीनोम हो, व्हाटएवर द थिंग्स आर आउट देयर, आपने इन बातों का ध्यान रखना है एंड यू विल बी एबल टू डिज़ाइन योर प्राइमर्स। हाँ, अलबत्ता मैं फाइनली सजेशन ये दूँगा कि आप अपने जब भी प्राइमर डिज़ाइन करें तो 2, 3, 4 प्राइमर्स की कॉपीज़ जो हैं वो 2, 3, 4 किस्म के प्राइमर डिज़ाइन करें और उसके बाद उनकी क्वालिटी एनालिसिस करवाएँ किसी इंटरनेट ऑनलाइन पोर्टल से और फिर उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी का सीक्वेंस है, उसको एक्चुअली में ऑर्डर करें फॉर योर रिसर्च पर्पस। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। इट्स अल्लाह हाफ़िज़। यू कैन डिज़ाइन योर ओन प्राइमर्स फॉर एनी रीजन, चाहे ये प्लांट हो, चाहे वो प्लांट का जीनोम हो, चाहे वो ह्यूमन्स का जीनोम हो, चाहे वो बैक्टीरिया का जीनोम हो, व्हाटएवर द थिंग्स आर आउट देयर, आपने इन बातों का ध्यान रखना है एंड यू विल बी एबल टू डिज़ाइन योर प्राइमर्स।